हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। मेरा नाम है महेंद्र सिंह राजपूत और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रांसफॉर्मेशन की एक वीडियो। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन समझने से पहले हमें उसकी डेफिनेशन समझ लेनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है टू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है सेंटेंस को चेंज करना फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म, एक ग्रामेटिकल फॉर्म से बदल देना, टू अनदर दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में, विदाउट चेंजिंग बिना बदले, विदाउट मीन्स के बिना, इट्स सेंस उसका जो है मतलब, यानी कि एक सेंटेंस को चेंज कर देना एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे में, बट उसका सेंस नहीं बदलना चाहिए। जैसे अब ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के तरीके, डिफरेंट तरीके होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना और नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करना। तो इसमें तरीका पहला क्या है, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें है अफर्मेटिव से नेगेटिव चेंज करने के नियम। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में होते क्या हैं, सेंटेंस को एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे ग्रामेटिकल फॉर्म में चेंज कर देना, बट उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए सेंटेंस है, पहला सेंटेंस, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक बुद्धिमान लड़का है। तो इसे हम ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, यदि हम बोलेंगे वह एक बुद्धिमान लड़का नहीं है तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, बट इसका मीनिंग चेंज हो गया, अर्थ बदल गया। तो ट्रांसफॉर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि सेंटेंस का ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज हो जाए, यानी कि अफर्मेटिव से नेगेटिव भी हो जाना चाहिए और उसका मतलब भी ना बदले। यानी कि मतलब लगाने से ये पता चले कि लड़का इंटेलिजेंट ही है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, वह एक मूर्ख लड़का नहीं है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, तो हम उसको बोल सकते हैं ही इज़ नॉट अ फुलिश बॉय। वह एक मूर्ख लड़का नहीं है, इसका मतलब होगा कि वह इंटेलिजेंट है। तो हम इन सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, नॉट और बिलोम शब्द लगाकर, यानी कि इंटेलिजेंट का बिलोम शब्द लगाना पड़ेगा और इस सेंटेंस को साथ ही साथ नेगेटिव में भी चेंज करना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। तो इसे कैसे बनाएंगे, ही इज नॉट a foolish boy. He is not a foolish boy. He is not a dull boy भी हो सकता है, डल, पुलिस की जगह लगा सकते हैं डल, DULL। अगला देखिए, माई ब्रदर इज़ अ गुड बॉय, मेरा भाई एक अच्छा लड़का है। तो हम इसको नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे कि इसका मीनिंग भी ना बदले। तो हम मेरा भाई एक अच्छा लड़का है, इसको बोल सकते हैं कि मेरा भाई एक बुरा लड़का नहीं है, यानी कि अच्छा ही है। तो इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म इसको कर सकते हैं। गुड का एंटोनिम बैड होगा, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, माई ब्रदर इज नॉट अ बैड बॉय। अगला देखिए इसी तरीके का, सी इज़ अ टॉल गर्ल, वह एक लंबी लड़की है। इसको हम नेगेटिव में कैसे बोल सकते हैं, वह एक बौनी लड़की नहीं है, यानी कि वह लड़की लंबी है। तो हम बोल सकते हैं सी इज नॉट आ ड्वार्फ गर्ल, वह एक बौनी लड़की नहीं है, यानी कि वो लंबी है। नेगेटिव में भी चेंज हुआ और मतलब भी नहीं बदला इसका। अगला देखिए,
दैट मैन वॉज पुअर 5 years ago। तो वह आदमी 5 साल पहले गरीब था। तो हम बोल सकते हैं वह आदमी 5 साल पहले अमीर नहीं था, तो उसका मतलब वही होगा कि गरीब था। दैट मैन वॉज नॉट रिच 5 years ago। अगला देखिए, शी लव्स मी। तो वह मुझसे प्रेम करती है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं वह मुझसे घृणा नहीं करती है, यानी कि लव का एंटोनिम लगेगा हेट। वह मुझसे प्रेम करती है, इसका मतलब हुआ कि वह मुझसे घृणा नहीं करती है। तो इसका बनेगा सब्जेक्ट, सॉरी सी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नेगेटिव में लगेगा डज नॉट। शी डज नॉट हेट मी। अगला देखिए, ही लव्स ऑल। वो सभी से प्रेम करता है, इसी तरीके का है, यानी कि ही डज नॉट हेट ऑल। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में ऐसे ही यस नहीं लगता है, तो ये हटा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई शर्ट इज लूज। मेरी शर्ट लूज है, यानी कि ढीली है, तो हम इसको बोल सकते हैं मेरी शर्ट टाइट नहीं है। नेगेटिव में तो हम इसको बोल सकते हैं माई शर्ट इज नॉट टाइट। अगला देखिए, ही वॉज डाउटफुल वेदर हर फ्रेंड वुड पास द एग्जाम और नॉट। वह संदेहपूर्ण था, उसे डाउट था कि उसकी जो फ्रेंड है, मित्र है, वुड पास द एग्जाम और नॉट, एग्ज़ाम पास कर लेगी या नहीं, उसे डाउट था। तो हमें इतना ध्यान रखना है, ही वॉज डाउटफुल, वो संदेह था उसे, यानी कि डाउटफुल का एंटोनिम लगा देंगे हम। तो जो डाउटफुल का एंटोनिम होता है वो होता है श्योर, SURE, यानी कि वो श्योर नहीं था। ही वॉज नॉट श्योर, डाउटफुल का एंटोनिम श्योर। उसे संदेह था, यानी कि वो श्योर नहीं था। श्योर मतलब निश्चित नहीं था वह। ही वॉज नॉट श्योर, और पूरा सेंटेंस एज इट इज। वेदर हर फ्रेंड, जितना चेंज करना था उतना ही यहाँ तक हो चुका है, श्योर तक। हर फ्रेंड वुड पास द एग्जाम और नॉट। नेक्स्ट देखिए, आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू। मुझे डाउट था, उसी प्रकार का मुझे आई वॉज डाउटफुल, मुझे डाउट था, यानी कि संदेह था, इसका मतलब है मैं श्योर नहीं था, मैं निश्चित नहीं था। ऐसा हम जो बना चुके हैं सेम वैसा ही बनेगा। आई वॉज नॉट श्योर, और इतना सेम टू सेम वेदर इट वॉज यू। अगला देखिए, ही इज डाउटफुल। तो ही इज डाउटफुल वेदर सी इज राइट। तो ही इज डाउटफुल, यानी कि ही इज नॉट श्योर वेदर सी इज राइट। इसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क में। अगला देखिए, द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। प्रश्न कठिन है। तो जैसे हम पहले बना चुके हैं सेंटेंस, माई शर्ट इज़ लूज, मेरी शर्ट ढीली है, इसका मतलब है मेरी शर्ट टाइट नहीं है। तो ये सेंटेंस है, द क्वेश्चन इज़ डिफ़िकल्ट, क्वेश्चन कठिन है, इसका मतलब क्या है, द क्वेश्चन इज़ नॉट ईजी,
इजी मीन सरल, EASY। द क्वेश्चन इज नॉट इजी। तो अब इन दोनों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, गोपाल इज वेरी केयरफुल अबाउट हिज स्टडीज। तो यहाँ पे क्या होगा, गोपाल जो है अपनी स्टडीज के बारे में केयरफुल है, मतलब सावधान है, अच्छे से वो स्टडी करता है अपनी। तो केयरफुल का एंटोनिम लगेगा केयरलेस, तो बनेगा गोपाल इज नॉट, नेगेटिव भी करेंगे, इसका एंटोनिम भी लगाएंगे, इज नॉट वेरी केयरलेस अबाउट हिज स्टडीज। गोपाल इज नॉट वेरी केयरलेस अबाउट हिज स्टडीज। केयरलेस मीन्स लापरवाह, जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है। अगला देखिए, माई एल्डर ब्रदर इज अ डिसऑनेस्ट मैन। सॉरी, यहाँ पर हिज एल्डर ब्रदर इज अ डिसऑनेस्ट मैन। उसके बड़े भाई एक बेईमान व्यक्ति है। इसका मतलब है, इसका निगेटिव क्या होगा, उसके बड़े भाई एक ईमानदार आदमी नहीं है। तो डिसऑनेस्ट का ऑनेस्ट हो जाएगा। हिज एल्डर ब्रदर इज नॉट एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के साथ फिर आर्टिकल एन आता है, क्योंकि इसमें आ का साउंड आता है वॉवेल का। ऑनेस्ट मैन, हिज एल्डर ब्रदर इज नॉट एन ऑनेस्ट मैन। उसके बड़े भाई एक ईमानदार आदमी नहीं है, इसका मतलब है वो बेईमान है, जैसा सेंटेंस में दिया हुआ है। अगला देखिए, दैट वुमेन इज फैट, वह औरत मोटी है। यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, वह औरत पतली नहीं है। दैट वुमेन इज नॉट थिन, तो फैट का क्या लगेगा, थिन हो जाएगा। दैट वुमेन इज नॉट थिन, इसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अफर्मेटिव से नेगेटिव चेंज करने के कई सारे नियम होते हैं, और भी आते हैं, डिग्रीज आती है कई में। तो देखिए टाइप, अगला टाइप देखिए, अगर पॉजिटिव डिग्री में होता है सेंटेंस, तो पॉजिटिव डिग्री जो होते हैं उसे कंपेरेटिव में चेंज कर देते हैं। पॉजिटिव डिग्री कंपेरेटिव में, ये तीर लगा हुआ है, पॉजिटिव कंपेरेटिव, और यदि कंपेरेटिव आ जाए तो कंपेरेटिव को पॉजिटिव में, इसलिए इस प्रकार का साइन लगा है रिवर्सिबल का। यानी कि पॉजिटिव में है, अगर पॉजिटिव डिग्री है तो कंपेरेटिव, कंपेरेटिव है तो पॉजिटिव में। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस देखिए, जैसे ये है, रिया इज मोर इंटेलिजेंट देन प्राप्ति। तो इसका मतलब ये है कि रिया प्राप्ति से अधिक इंटेलिजेंट है। तो इसको हम ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, मतलब इसको नेगेटिव में कैसे बोलेंगे कि ग्रामेटिकल फॉर्म भी चेंज हो जाए और मीनिंग भी ना बदले। तो देखो इसका मतलब ये है, रिया जो है प्राप्ति से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, यानी कि सेंटेंस ऐसा दिखाना है जिसमें रिया ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्राप्ति उतनी बुद्धिमान नहीं है, उतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी की रिया। यानी कि मतलब वही हुआ कि रिया तो प्राप्ति से ज़्यादा इंटेलिजेंट हुई। हम क्या बोलेंगे, प्राप्ति उतनी बुद्धिमान नहीं है जितनी रिया। तो उतनी और जितनी, इसकी स्पेलिंग कैसे लगाएंगे, तो हम अब जब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो प्राप्ति को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को, इसको जो देन के बाद लगा हुआ है, प्राप्ति इज नॉट, साथ ही साथ नेगेटिव भी करेंगे, इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज रिया।
प्राप्ति इज नॉट सो एंड उतनी बुद्धिमान जितनी रिया। नेगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें सो एज लगता है, अफर्मेटिव में एज लगता है। अगला देखिए, ही इज टॉलर देन सी, वह उससे ज़्यादा लंबा है। तो हम बोलेंगे वह उतनी लंबी नहीं है जितना कि वह है। तो हम इसे कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? देखिए, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, सी इज नॉट सो टॉल। साथ ही साथ ये जो डिग्री है ना, ये कंपैरेटिव डिग्री है, उसे पॉजिटिव में बदल देंगे। कंपैरेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव होती तो कंपैरेटिव में। सी इज नॉट सो टॉल एज ही। सिंटैक्स में क्वेश्चन आता है यहाँ पर, जो है इसका ऑब्जेक्टिव केस लगा रहता है, यहाँ पर हर लगा होता तो उसे हम सी कर देते हैं। यहाँ पर सिंटैक्स में ऐसा क्वेश्चन आता है, ही इज़ टॉलर देन हर, तो यहाँ पर आप उसे क्वेश्चन आता है कि इसको सही कीजिए, सेंटेंस को करेक्ट कीजिए, तो आपको यहाँ पर सी करना पड़ता है जैसे दिया हुआ है। अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे तो इसी का सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट देखो, आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। देखिए, आयरन सोने से अधिक यूजफुल है, उपयोगी है। इसका मतलब ये है आयरन सोने से अधिक उपयोगी है, लोहा। तो हम इसको बोलेंगे सोना उतना उपयोगी नहीं है जितना कि लोहा। इनकी गोल्ड जिस प्रकार से हम बना चुके हैं, गोल्ड इज नॉट सो यूजफुल एज IRON। किसी को अगर ये दिक्कत हो रही हो कि इसको मोर को क्यों हटा दिया, तो ये जो मोर है ये कंपैरेटिव डिग्री को बता रहा है। यूज़फुल की पॉजिटिव डिग्री यूज़फुल, फिर मोर यूज़फुल और मोस्ट यूज़फुल होती है। और यहाँ पर ये कई वर्ड होते हैं ER और EST लगा देते हैं, तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट EST होता सुपरलेटिव में। तो इसमें मोर नहीं लगा हुआ है क्योंकि इसमें ER लगा है, इसमें ER नहीं लगा, इस वजह से इसमें मोर लगा है। अगला देखिए, हिज फ्रेंड इज वर्स देन योर फ्रेंड। वर्स जो है वो बैड की कंपैरेटिव डिग्री है, बैड वर्स, और सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट, WORST। तो हम इसको बना सकते हैं, उसका फ्रेंड तुम्हारे फ्रेंड से अधिक बुरा है। तो हम बोलेंगे तुम्हारा फ्रेंड उतना बुरा नहीं है जितना कि उसका फ्रेंड। तो इसको हम बना सकते हैं। तो बैड की पॉजिटिव डिग्री आप लगाओगे, वर्स की पॉजिटिव डिग्री बैड, BAD। तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगला, अब इसमें दिया हुआ है ये पॉजिटिव डिग्री का है, सी इज एज डल एज एन एस। वो इतनी सुस्त है, सुस्त जो काम नहीं करती है, या जो उसको भी बोलते हैं जो इंटेलिजेंट नहीं है, गधी लड़की। सी इज एज डल एज, वो इतनी सुस्त है जितना एक गधा होता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो इसको क्या काम करेंगे, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, वो इतनी सुस्त है जितना एक गधा होता है, मतलब बराबर है। तो इसको, वो इतनी सुस्त है जितना कि गधा होता है। तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसका होगा NS इज नॉट डलर देन C। एक गधा उससे ज़्यादा सुस्त नहीं है, यानी कि बराबर हो गया। इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट,
एन एस इज नॉट, नेगेटिव भी बनाना है साथ में। डल की जो कंपेरेटिव डिग्री होगी वो होगी डलर देन सी। देखो मीनिंग बिल्कुल नहीं बदला, पहले क्या मतलब था, वो उतनी सुस्त है जितना कि गधा होता है। इसका मतलब क्या होगा, एक गधा उससे ज़्यादा सुस्त नहीं है, यानी कि बराबर है। अगला देखिए, ही इज़ एज हैंडसम एज हिज फ्रेंड, वो इतना सुंदर है जितना कि उसका फ्रेंड। तो हम बोल सकते हैं उसका फ्रेंड उससे ज़्यादा सुंदर नहीं है, यानी कि उसके बराबर ही है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, इज फ्रेंड इज नॉट, इसको कंपेरेटिव में चेंज करेंगे, हैंडसम की मोर हैंडसम, हिज फ्रेंड इज नॉट मोर हैंडसम देन ही। वास्तव में यहाँ पर होता देन ही इज, उसका फ्रेंड उतना सुंदर नहीं है जितना कि वह है। तो ही के बाद यहाँ पर वास्तव में इज होना चाहिए, वॉज होता तो वॉज यहाँ पर भी आ जाता है, लेकिन उसको लिखा नहीं जाता है, उसको ड्रॉप कर देते हैं। मिस्टर मेहता वॉज एज रिच एज मिस्टर पटेल, मिस्टर मेहता उतने धनी थे जितने की मिस्टर पटेल। तो हम इसको बोल सकते हैं, इसको बना सकते हैं हम, इसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसको हम ट्रांसफॉर्म ऐसे करेंगे, मिस्टर पटेल was not richer, rich ही कंपेरेटिव richer than मिस्टर मेहता। मिस्टर पटेल इसका बनेगा मिस्टर पटेल was not richer than मिस्टर मेहता। अगला, they were as poor as we, वो इतने गरीब थे जितने की हम। इसको भी हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कंपेरेटिव डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी तो पुअर की होगी पुअरर, ई आर जुड़ जाएगा इसमें, पुअरर। अगला देखिए, नेक्स्ट है अगला टाइप, यदि सेंटेंस में अलोन या ओनली आ जाता है तो उसे नन बट में चेंज कर देते हैं। जैसे सेंटेंस है, ओनली ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, केवल वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे कि इसका मीनिंग भी चेंज ना हो और नेगेटिव में हो जाए। तो हम इसको बोल सकते हैं नन बट जोड़ देंगे, मतलब कोई नहीं बट वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। इसका मतलब वही है कि केवल वही सॉल्व कर सकता। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नन बट ओनली को हटा देंगे, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आगे देखिए, सी अलोन हेल्प मी, उसी ने मेरी हेल्प की। तो मतलब किसी ने हेल्प नहीं की, उसी ने की, अकेली उसी ने। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नन बट सी अलोन हट जाएगा, हेल्प्ड मी, मतलब किसी ने नहीं बट उसने मेरी हेल्प की, वही हो गया। अगला, ओनली गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स, केवल अच्छी लड़कियों ने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। तो हम इसे भी चेंज कर देंगे उसी तरीके से, नन बट जोड़ करके, नन किसी ने नहीं बट गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स, नन बट गुड गर्ल्स गॉट गुड मार्क्स। नेक्स्ट देखिए, सेम टू सेम यही है, ओनली अ लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस, केवल एक छोटा बच्चा ही इस प्रकार से बात कर सकता है, बात करेगा, सॉरी वुड लगा है, तो इसमें भी नन बट जुड़ेगा और यहाँ से सेम टू सेम सेंटेंस। अगला है, आप इसको कर सकते हैं, ओनली गुड बॉयज़ आर सक्सेसफुल, केवल अच्छे लड़के ही सफल होते हैं।
तो इसमें भी नन बट जोड़ देना है और सेम टू सेम, कोई नहीं बट अच्छे लड़के ही सफल होते हैं, सक्सेसफुल, सफल होते हैं, सफल। अगला टाइप देखिए, सेंटेंस में क्या होता है, कई बार टू लगा जाता है, TOO और ये TO2, तो ये लगाएगा बड़ा भाई छोटा भाई, इसको हम बोलते हैं बड़ा भाई छोटा भाई। तो इसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, सो डैश डैश दैट, यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा, दैट लगा के यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, जो भी सब्जेक्ट लगा है, अगर कोई सब्जेक्ट हो तो उसका प्रोनाउन आ जाएगा यहाँ पर, कैन या कुड। प्रेजेंट टेंस में यदि सेंटेंस है तो कैन, और पास्ट में है तो कुड लगेगा, और फिर नॉट लगेगा, कैन नॉट या कुड नॉट लगता है। जैसे देखिए, मिस्टर पूरन सिंह इज टू वीक टू कंट्रोल हिज एल्डर सन। इसका मतलब ये है कि मिस्टर पूरन सिंह अपने बड़े पुत्र को कंट्रोल करने के लिए बहुत कमज़ोर हैं, इतने कमज़ोर हैं कि वो अपने बड़े पुत्र को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट तो यही रहेगा, तो ये होगा मिस्टर पूरन सिंह इज, इसकी जगह आ जाएगा सो, फिर डैश लगा है, इसका मतलब यहाँ पर लगेगा एक ये वीक लगेगा एडजेक्टिव, फिर दैट लगना ही है, सो डैश डैश, सो डैश दैट, यानी कि सो वीक दैट। फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर खाली स्थान दिया है, यानी कि यहाँ पे लगना है इस सब्जेक्ट ऑफ प्रोनाउन मिस्टर पूरन सिंह, तो इसका प्रोनाउन, इनका प्रोनाउन होगा ही। प्रेजेंट टेंस है, इज लगा है तो लगेगा कैन, कैन नॉट, नॉट लगना ही है, कैन नॉट। बस अब इस टू को हटा देंगे, कंट्रोल हिज एल्डर सन। सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं बदला। पहले सेंटेंस का मीनिंग था कि वो इतने मिस्टर पूरन सिंह बहुत कमज़ोर हैं, अपने बड़े पुत्र को कंट्रोल करने के लिए, इनके वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब वो है मिस्टर पूरन सिंह इज सो वीक, इतने कमज़ोर हैं, दैट ही कैन नॉट कंट्रोल, वो कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल मीन्स नियंत्रित करना, हिज एल्डर सन, अपने पुत्र को। अगला, सी इज टू फैट टू सिट प्रॉपरली, वो इतनी मोटी है कि वो ठीक ढंग से नहीं बैठ सकती। सेम टू सेम, सी इज टू मतलब सो फैट, फिर लगेगा कंजक्शन दैट, सो डैश दैट, यानी कि सो फैट दैट, यहाँ पे फिर खाली स्थान यहाँ पे, यानी कि इसका सी ये सब्जेक्ट आएगा सी, प्रेजेंट टेंस है इसलिए लगेगा कैन नॉट, ये टू हट जाएगा, लगेगा सिट प्रॉपरली। सी इज सो फैट, वो इतनी मोटी है, दैट सी कैन नॉट सिट प्रॉपरली, कि वो ठीक ढंग से नहीं बैठ सकती है। अगला देखिए, ही वॉज टू पुअर, वो गरीब है बहुत, टू परचेज अ न्यू बैग, एक नया बैग खरीदने के लिए, नया बैग नहीं खरीद पाएगा वो। ही वॉज सो पुअर दैट, ही प्रोनाउन आ जाएगा ही, अब कैन नॉट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कुड नॉट आएगा क्योंकि पास्ट टेंस है, वॉज आ गया, ही कुड नॉट परचेज, परचेज मीन्स खरीदना, अ न्यू बैग। आगे देखिए, द बुक वॉज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बुक बहुत डिफिकल्ट थी समझने के लिए, तो हम इसे बना सकते हैं, द बुक वॉज सो डिफिकल्ट दैट। अच्छा, इसे ट्रांसफॉर्म करके बता देता हूँ, द बुक वॉज सो डिफिकल्ट
दैट। अब यहाँ पर प्रोनाउन क्या आएगा, खालिस्तान जो होता है यहाँ पर इस सब्जेक्ट का, बुक का प्रोनाउन आएगा इट। पास्ट है तो लगेगा कुड नॉट, कुड नॉट। अब ये पैसिव वॉइस में बनेगा बिकॉज इट जो है वो निर्जीव सब्जेक्ट है, निर्जीव चीज़ें काम नहीं करती हैं, इसलिए उनको पैसिव वॉइस में बनाया जाएगा। इसका मतलब है बुक, देखो ये सेंटेंस लिखा है द बुक वॉज टू डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट थी, कठिन थी समझने के लिए। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे बुक इतनी कठिन थी कि उसको समझा नहीं जा सकता था। तो समझा नहीं जा सकता था यानी कि कोई दूसरा काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है, तो पैसिव वॉइस में लगेगा। यानी कि कभी भी निर्जीव चीज़ आ जाती है, निर्जीव कोई भी करता, ट्री है जैसे, तो यहाँ पर इसे पैसिव वॉइस में ही बनाएंगे। कैसे, कुड नॉट बी लगा देंगे। और सॉरी, यहाँ पर अंडरस्टैंड है, पढ़ने की बात नहीं है, समझने वाली बात है, कुड नॉट बी। और अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म होगी अंडरस्टूड। आगे देखिए, ही इज़ टू ओल्ड, वो इतना वृद्ध है, टू वर्क हार्ड, कि कठिन परिश्रम करने के लिए वो बहुत वृद्ध है। तो हम इसको बनाएंगे ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। ये बन सकता है, आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगला ये देखिए, ही इज़ टू माइजरली, वो इतना कंजूस है, माइजर नहीं लगेगा क्योंकि माइजर जो होता है, माइजरली ही एडजेक्टिव होता है, टू के बाद यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा सीधा। इसकी एरर आती है पेपर में, ही इज़ अ माइजर मैन, तो उसको सही करना पड़ता है ही इज़ अ माइजरली मैन, LY जोड़ना पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को देखने में लगता है कि माइजरली ये तो एडवर्ब हो गया, नहीं, माइजरली एडजेक्टिव ही होता है। ही इज़ टू माइजरली, वो इतना कंजूस है, टू स्पेंड एनी मनी, क्योंकि पैसे खर्च नहीं कर सकता वो, तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सी इज़ टू प्राउड टू लिसन एनीवन, ये भी हो सकता है, इसे भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यदि आपको कोई सेंटेंस नहीं आता है, आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर जा कर के, मेरी इंस्टा आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर आप मुझे फॉलो करके इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर आपको इसके आंसर मिल जाएंगे, किसी भी सेंटेंस का अगर आपको समझ में नहीं आता है तो। अगला टाइप देखिए, एज सुन एज आता है तो उसे चेंज करते हैं नो सूनर देन में। अच्छा, यहाँ पर क्या करते हैं, नो सूनर के बाद इन्वर्जन कर देते हैं, प्लस, ये प्लस लगा है, फिर लगा इन्वर्जन। इन्वर्जन का क्या मतलब होता है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देते हैं। जैसे देखिए, एज सुन एज ही सॉ अस, जैसे ही उसने हमें देखा, ही रैन अवे, वो भाग गया। तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो जैसे ही वो, मतलब हम उसे नेगेटिव में कैसे बोलेंगे कि इसका मीनिंग भी चेंज ना हो। इसका मतलब अभी क्या है, जैसे ही उसने हमको देखा वह भाग गया, तो हम इसको बोल सकते हैं जैसे, ज्यों ही उसने हमको देखा त्यों ही वो भाग गया। तो हम इसको बोलेंगे नो सूनर। नो सूनर नेगेटिव सेंस देता है। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब यही नहीं होता है कि उसमें नॉट लगा हुआ है, कई बार नेगेटिव वर्ड्स भी लगे रहते हैं, नन लगा रहता है, नॉट, नो, डाउट, जैसे सॉरी डाउटफुल नहीं, ये आएगा जैसे नो सूनर आ गया, नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो समवन का जैसे नो वन होता है, नो वन भी एक नेगेटिव सेंस देता है, जिस सेंटेंस में नो वन लगा हुआ है यानी कि वो नेगेटिव सेंटेंस है। तो नो सूनर, एज सुन एज ही सॉ अस, नो सूनर। फिर यहाँ पर ये
पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर इन्वर्जन का मतलब होगा इसकी सहायक क्रिया आ जाएगी आगे पास्ट इंडेफिनिट की। नो सूनर डिड, फिर लगेगा ही, और जब ये अफर्मेटिव में बनेगा फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या होता है कि फर्स्ट फॉर्म लगती है, सॉरी हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि डिड लग गया ना, डिड, इस वजह से क्या होगा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अफर्मेटिव में तो सेकंड फॉर्म ही लगती है, लेकिन डिड सेकंड फॉर्म को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट आएगी। नो सूनर डिड ही सी अस, लगाएंगे कॉमा की जगह पे लगाएंगे देन, सॉरी देन, THAN, THEN नहीं लगाते हैं, THEN जो होता है वो तब, उसका मतलब होता है तब, इसका यहाँ पर अर्थ होगा त्यों ही और त्यों ही रैन अवे। ही रैन अवे, सेम टू सेम ऐड कर देंगे। अगला देखिए, as soon as the clock struck 10 we went to sleep, जैसे ही घड़ी ने 10 बजाए हम सोने के लिए गए। तो नो सूनर, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म लगी, स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म स्ट्रक, डिड द क्लॉक स्ट्राइक, STRIKE स्ट्राइक 10, यहाँ पे लगेगा कॉमा की जगह पे देन वी वेंट टू स्लीप। अगला, as soon as he came it began to rain, जैसे ही वह आया बारिश होने लगी। तो ये बन सकता है, इसे हम नो सूनर से बना सकते हैं। अगला, हार्डली हैड राम सीन मी व्हेन ही कॉल्ड मी, तो इसे भी नो सूनर से ही बनाएंगे। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, नो सूनर हैड राम सीन, हेड लगा है तो थर्ड फॉर्म ही लगी रहेगी, ये बनेगा नो सूनर हैड राम सीन मी देन ही कॉल्ड मी। नो सूनर और देन का ही यूज किया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट टाइप है, तो उसमें क्या होता है, डिड नॉट फेल टू का यूज करके। अब जैसे हम देख चुके हैं अभी तक किस प्रकार के सेंटेंस देख चुके हैं। यदि सेंटेंस में हमने देखा कि जैसे द बुक इज़ डिफ़िकल्ट, किताब कठिन है, तो हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, द बुक इज़ नॉट ईजी, किताब सरल नहीं है। इट इज़ डाउटफुल दैट ही विल कम हियर, यह संदेहपूर्ण है कि वह यहाँ आएगा। तो हमने इसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया, इट इज़ नॉट श्योर, यह निश्चित नहीं है, दैट ही विल कम हियर, हमने ऐसे चेंज कर लिया। फिर आगे कंपैरेटिव डिग्री है, तो जैसे ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन हिज फ्रेंड, वह अपने फ्रेंड से अधिक इंटेलिजेंट है। तो हम इसको नेगेटिव में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसका फ्रेंड उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि वह, मतलब वही रहा, नेगेटिव में चेंज हो गया। और आगे, वह उतना ही इज़ एज टॉल एज हिज फ्रेंड, वह इतना लंबा है जितना कि उसका मित्र। तो हम बोल सकते हैं हिज फ्रेंड इज़ नॉट टॉलर देन ही, उसका फ्रेंड उससे अधिक लंबा नहीं है। तो मतलब उसका वही रहा, मतलब चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम कैसे चेंज करेंगे कि इसका मीनिंग भी चेंज ना हो और नेगेटिव में हो जाए। जैसे आई सॉ द रेड फोर्ट, मैंने रेड फोर्ट देखा, लाल किला, आज मैंने लाल किला देखा।
आई सॉ द रेड फोर्ट टुडे। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? आज मैंने लाल किला देखा, इसका मतलब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, आज मैं लाल किला देखने में असफल नहीं हुआ, यानी कि देख लिया। तो इस प्रकार से बन सकता है। अब यहाँ पर ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, तो आई डिड नॉट फेल टू लगेगा बिकॉज ये वर्ब दी है, इसलिए इसको इन्फिनेटिव बनाने के लिए दो वर्ब यूज नहीं हो सकती साथ में, दो फाइनाइट वर्ब नहीं आ सकती हैं, दूसरी वर्ब को नॉन फाइनाइट बनाते हैं, टू लगा दिया इस वजह से बन गई। तो यानी कि ये लगा देना सीधा, डिड नॉट फेल टू, और फिर इसकी फर्स्ट फॉर्म सी, आई डिड नॉट फेल टू सी, ये पूरा द रेड फोर्ट टुडे। अगला, ही मैट मी, वह मुझसे मिला, यानी कि ही डिड नॉट फेल टू, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी मीट मी। इसी प्रकार से ये बन सकता है, ग्रेट मैन मेक अ सेक्रीफाइस व्हेन नेसेसरी, जो महान लोग होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं, बलिदान कर देते हैं जब आवश्यक होता है, नेसेसरी आवश्यक, सेक्रीफाइस बलिदान। तो यहाँ पर भी आ जाएगा डिड नॉट फेल टू मेक सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर सॉरी डिड नॉट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या है कि ये प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर डू नॉट लगेगा, ग्रेट मैन डू नॉट फेल टू मेक अ सेक्रीफाइस व्हेन नेसेसरी, हो जाएगा ये। आगे देखिए इसी प्रकार का, ही हेल्प मी इन माई नीड, तो ही डिड नॉट फेल टू हेल्प मी इन माई नीड। अगला टाइप देखिए, यहाँ से अब हम अफर्मेटिव से नेगेटिव पढ़ चुके हैं, नेगेटिव से अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे सेंटेंस। तो नेगेटिव जैसे हमने अफर्मेटिव से नेगेटिव में बनाना सीखा, उसी के उल्टे कर देंगे नियम को। जैसे हमने बोला था द बुक इज नॉट इजी, किताब सरल नहीं है, तो उसको कर देंगे अफर्मेटिव में, द बुक इज डिफिकल्ट, यानी कि किताब कठिन है, तो वही हो जाएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने में अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंसेस के जो नियम होते हैं उनको उल्टा कर देते हैं। जैसे ये लिखा, दे डिड नॉट फाइंड द रोड वेरी बैड, उन्होंने जो रोड है उसको बहुत बुरा नहीं पाया, बहुत बुरा नहीं पाया इनकी अच्छा पाया, उनको अच्छा लगा रोड, तो हो जाएगा दे, अफर्मेटिव में चेंज करना है तो डिड नॉट हटेगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगी फाइंड की, फाउंड द रोड वेरी गुड, इसका अपोजिट, दे फाउंड द रोड वेरी गुड, उन्होंने रोड को बहुत अच्छा पाया, यानी कि बुरा नहीं पाया, बहुत बुरा नहीं पाया। यदि आप नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाने के सेंटेंसेस की अगर अलग से एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो फॉर नेगेटिव टू अफर्मेटिव, तो आपके लिए एक वीडियो बना दी जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।